हर बार की तरह आज का भी ये वीडियो नया और कुछ अलग है। सुपर एम्पैथ का नंबर 2 का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आप सभी लोगों को तो पता ही है कि आज तक नार्सिसिस्ट लोगों को सबसे ज़्यादा इंजरी या नार्सिसिस्ट लोगों को सबसे ज़्यादा एक्सपोज किसने किया है? मतलब नार्सिसिस्ट लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वो होते हैं सुपर एम्पैथ्स। लेकिन कभी कभी सुपर एम्पैथ्स भी नार्सिसिस्ट लोगों को एक्सपोज नहीं कर पाते या उनको इंजरी नहीं दे पाते, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है नॉर्मल इंसान। सुपर एम्पैथ के नंबर 2 के सबसे बड़े दुश्मन कैसे? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नार्सिसिस्ट लोगों के मेन और सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन वॉल अगर कौन सी होगी तो वो होती है नॉर्मल इंसान। नॉर्मल इंसान ही इनकी फ्लाइंग मंकीज होते हैं, इनके जासूस होते हैं, इनके प्रोटेक्टर होते हैं, और हर गंदे काम को अंजाम देने में नार्सिसिस्ट लोग इन्हीं का यूज़ करते हैं। मतलब नार्सिसिस्ट नॉर्मल इंसान की वजह से आज तक सेफ में हैं, और सुपर एम्पैथ के रास्ते के सबसे बड़ी ये रोड़े बन जाते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो चाहे कितने भी लंबे समय तक एक नार्सिसिस्ट के साथ रहे, वो ना उसे पहचान पाते हैं, ना उनकी असलियत देख पाते हैं, ना उनके गंदे माइंड गेम्स को समझ पाते हैं। और सब कुछ ये इसलिए होता है क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग इनके साथ हमेशा एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेवियर करते हैं। इनके सामने हमेशा विक्टिम रोल प्ले करते हैं, इनका ब्रेन वॉश करके इनको हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हैं। नॉर्मल इंसान की क्या क्या नीड्स होती है वो नार्सिसिस्ट को पता होती है, इसलिए उनकी हर नीड पूरी की जाती है। जैसे फाइनेंशियल नीड है या कोई अदर सपोर्ट है या बुरे वक्त में काम आना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नार्सिसिस्ट लोग नॉर्मल इंसान को लालच देते हैं, उनके साथ फ्यूचर फेकिंग करते हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान को कैसे अपना बनाना है, अपना बना के उसे हमेशा कैसे खुश रखना है और उसके दिल में कैसी जगह बनानी है, इसके बारे में नार्सिसिस्ट लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। इनके ऊपर जान न्यौछावर करने वाले, भगवान से भी ज़्यादा इन पर ट्रस्ट शो करने वाले लोग होते हैं, और यही लोग होते हैं इनकी प्रोटेक्शन वॉल, इनके यूजर्स और इनके प्रोटेक्टर्स। नार्सिसिस्ट लोग अपनी सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखते हैं, इसलिए इनको जहाँ पर खतरा नज़र आता है या इंजरी का डर लगता है या खुद की इमेज बचानी होती है या कुछ गलत काम करवाने होते हैं, तो उस समय इन्हीं नॉर्मल लोगों का नार्सिसिस्ट लोग यूज़ करते हैं। कैसे? इसे हम आज एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। आज मैं आपके साथ आज पहली बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, और इसकी वजह भी है। पिछले हफ्ते एक बंदे ने मुझे बहुत परेशान किया। वो पूछने लगा कि आप कौन हो, डॉक्टर्स हो या साइकोलॉजिस्ट हो या काउंसलर हो या नार्सिसिस्ट हो, और आप अपने आँखों पर गॉगल क्यों पहनते हो? और ये सब बातें टोटल व्यूअर्स जानना चाहते हैं। अब जिन जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है उनको पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन इस बंदे को पता नहीं है। लेकिन मैं भी उसे आज आधा ही आंसर दूंगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत परेशान किया है। एक्चुअल में मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ और बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ। अब बाकी का सस्पेंस। मुझे परेशान किया इसलिए आगे का मैं उस इंसान को नहीं बताऊंगा। जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर मेरा बॉस ग्रेटर नार्सिसिस्ट है। इसी का मैं आपको आज एग्जांपल देने वाला हूँ। जो मेरा बड़ा बॉस है वो ग्रेटर नार्सिसिस्ट है। उसी के साथ पिछले हफ्ते
फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उसने मुझे गुस्से में आकर शो कॉज नोटिस निकाला। लेकिन हम दोनों के बीच और एक इंसान है जो उससे छोटा और मुझसे बड़ा बॉस है। उसने जो मुझे शो कॉज नोटिस निकाली तो उसी ने, लेकिन उसमें नाम डाल दिया उस नॉर्मल इंसान का जो मेरा ऊपरी बॉस है, कि उसके कहने पर मैंने ये नोटिस निकाली है। अब वो बेचारा खामखा हम दोनों के बीच फंस गया। इसमें हुआ ये कि उस नॉर्मल इंसान का यूज़ हुआ, मतलब उसके कंधे पर बंदूक रख कर गोली उसने मुझ पर चलाई और हम दोनों के बीच दुश्मनी लगवाई, और खुद गुनाह करके वो सेफली बाहर निकल गया। मैंने उस नॉर्मल इंसान को बहुत समझाया कि एक्चुअल में हुआ क्या था, लेकिन उसको उस नार्सिसिस्ट बॉस ने जो कहा था या उसने जो किया है वही सही लगा, और वो मानने को तैयार ही नहीं था कि वो गलत है या वो नार्सिसिस्ट है। उल्टा मुझे गलत और उसे सही बताने लगा। और हमेशा यही होता है, जब भी मैं उस नार्सिसिस्ट बॉस को एक्सपोज करने की कोशिश करता हूँ तो यही नॉर्मल इंसान, ये मेरा बॉस बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से मेरा ग्रेटर नार्सिसिस्टिक बॉस से भी बाहर निकल जाता है। इसलिए नार्सिसिस्ट से भी बड़ा नंबर 2 का दुश्मन मेरा यही नॉर्मल बॉस है, जो एक नॉर्मल इंसान है। और ऐसा ही आप लोगों के साथ होता होगा। जब भी आप लोग नार्सिसिस्ट लोग को एक्सपोज करने की कोशिश करते हो तो यही बेवकूफ़, ब्रेन वॉश किए, लाचार, लालची, कंट्रोल में रहने वाले नॉर्मल इंसान बीच में आ जाते हैं। इसलिए हर सुपर इम्पैक्ट के यही नॉर्मल इंसान नंबर 2 के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और इन्हीं बेवकूफ़ नॉर्मल इंसान की वजह से सुपर इम्पैक्ट भी कभी कभी नार्सिसिस्ट को एक्सपोज नहीं कर पाते।